हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मतलब क्या है? मानवाधिकार आयोग यानी जनता के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका संरक्षण करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसे मानवाधिकार आयोग कहते हैं। और यह केंद्र में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। केंद्र में इसे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राजस्थान या स्टेट में इनको बोलते हैं HSRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल। बात करते हैं हम मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 जारी किया था और उसी के तहत NHRC की स्थापना हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है NHRC की स्थापना कब हुई, ये कब गठित हुआ, तो आपको अध्यादेश 1993 का याद रखना है, 1993। इसी अध्यादेश के आधार पर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बात करें हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, तो राजस्थान के मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 को स्थापना हुई थी और इसी 1993 के अधिनियम के ही तहत ही 18 जनवरी 1999 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 23 मार्च 2000 को जयपुर में मद्रास उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्रीमती कांता भटनागर की अध्यक्षता में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, यानी SHRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल राजस्थान मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 1999 को हुई थी और इसने अपना कार्य स्टार्ट करना 2000 में शुरू किया था। HSRC की स्थापना 1999 को होती है और ये मानवाधिकार आयोग कब क्रियाशील होता है? सन 2000 को। जब HSRC का जब क्रियाशील हुआ 2000 को, उस समय इसकी सदस्य संख्या थी 1+4 यानी 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी टोटल 5 सदस्य हुआ करते थे। फिर सन 2006 को संशोधन करके इसके आयोग के सदस्यों को घटाकर 1+2 कर दिया, यानी 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। इसके अलावा हम बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 6 सदस्य की सिफारिश के आधार पर किया जाता है और वो 6 सदस्य हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है CM, जो इस अध्यक्ष होते हैं इनके। दूसरे हैं विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद में विपक्ष का नेता और राज्य गृह मंत्री। बात करें हम इनके कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 27 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे अपने पद पे पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद भी वह धारण नहीं कर सकते। इनकी पद मुक्ति के अगर हम चर्चा करें तो इनके कदाचार के आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय करवाकर राष्ट्रपति द्वारा इनकी पद मुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है 6 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर, और पद मुक्ति करानी है तो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान मानवाधिकार जो आयोग है, यह क्या कार्य करता है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में हुए मानवाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करता है और जांच के दौरान मामले की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये कर सकता है तथा उसे अपने साक्ष्य के रूप में भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, और जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये समन प्रस्तुत कर सकता है। आयोग दोषी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, परंतु सरकार या संस्था से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का ये निर्देश दे सकता है या न्यायालय से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कराने का आग्रह कर सकता है। यह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जिन्हें गठित हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। और बात करें हम मानवाधिकार आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है, तो ये एक सलाहकारी आयोग है, यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है और यह एक वैधानिक आयोग है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।
है। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। अब हम बात करते हैं वर्तमान के कौन अध्यक्ष हैं इनके। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। और इनकी एक बात आपको ये याद रखनी है कि NHRC का जब गठन हुआ था 1993 के अधिनियम के तहत, उस समय क्या होता था कि जो इनकी नियुक्ति करते थे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकते थे। और यही रूल राजस्थान मानवाधिकार आयोग में भी होता था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनते थे, परंतु 2019 को इसमें संशोधन कर कहा गया कि केवल रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि रिटायर्ड न्यायाधीश भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अभी जो वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास SHRC के अध्यक्ष हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जो हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। तो ये इसलिए आपको गोपाल कृष्ण व्यास का याद रखना है। अभी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं, जो पहले अध्यक्ष हैं जो हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश थे। और इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, एक है महेश गोयल और एक है महेश शर्मा। गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, अन्य सदस्य महेश गोयल और महेश शर्मा हैं। तो ये था आज मानवाधिकार आयोग के बारे में। और अगर इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।